बिहार ने इंडिया गठबंधन के रखी नींव, उस बिहार के डीएनए पर ही सवाल उठा रही कांग्रेस। नए नवेले कांग्रेसी सीएम लगे बिहारी डीएनए को कोसने। गठबंधन की वजह से तेजस्वी यादव ने साधी चुप्पी, मगर बिहार को नहीं हुआ बर्दाश्त, दिया मुंहतोड़ जवाब। और रेवंत रेड्डी के जो आका के आका है, यानी कि उनके आका सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनको ये समझना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं। बाजीगर पिक्चर में एक डायलॉग था ना कि कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है। क्या तेजस्वी यादव इस बात का खंडन करेंगे कि रेवंत रेड्डी ने जो बयान दिया है कि बिहारियों को डीएनए खराब है, वो सही है या गलत है? देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भले ही सबसे ज्यादा सत्ता में रही हो, लेकिन आज उसकी भी ऐसी हालत हो गई है कि अकेले दम पर मोदी को सत्ता से हटाना उसके बस की बात नहीं है। इसलिए बिहार की धरती पर इंडिया गठबंधन की नींव डाली गई, जिसमें कांग्रेस को भी शामिल किया गया। लेकिन लगता है कि कांग्रेस अब इसी बिहार के पीठ में छुरा घोंपने की फिराक में लग गई है। तभी तो कांग्रेस के दिग्गज नेता रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की सत्ता संभालते ही सबसे पहले बिहारियों के डीएनए को कोसना शुरू कर दिया, जिस पर गठबंधन धर्म निभा रहे बेचारे तेजस्वी यादव तो मौन साध लिए हैं। लेकिन बिहार की जनता में वो दम अभी बाकी है कि अपने अपमान पर विरोधियों को भी मुंहतोड़ जवाब दे सके। तभी तो जब बिहार के लोगों से रेवंत रेड्डी के विवादित बयान को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दरअसल कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर पर तीखा हमला बोलते हुए बिहार के डीएनए पर भी सवाल उठा दिया था। उन्होंने कहा था कि केसीआर के पूर्वज बिहार के थे और पलायन करके आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में आए थे। फिर अगली पीढ़ी के रूप में केसीआर तेलंगाना में सक्रिय हो गए। वे कुर्मी जाति से हैं। तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। सीएम रेवंत रेड्डी के इसी बयान के बाद अब बिहार की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ जहां बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन को घेरने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की जनता डीएनए पर सवाल उठाए जाने के मुद्दे पर क्या कह रही है, जरा ये भी सुन लीजिए। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी राहुल नाम हुआ मेरा। क्या आपका डीएनए खराब है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मेरा डीएनए खराब है। मुझे तो हम नहीं बोल रहे भैया, बुरा मत मानिएगा। रेवंत रेड्डी जी नया मुख्यमंत्री बने हैं तेलंगाना के, वो ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, मैं रेवंत रेड्डी के बारे में क्या बोलूँ, मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ कि रेवंत रेड्डी को और रेवंत रेड्डी के जो आका के आका है, यानी कि उनके आका सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनको ये समझना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं। इससे उनकी पॉलिटिकल नॉलेज को समझना पड़ेगा कि देखिए यही हाल है कि आज बिहार में कितने सांसद है कांग्रेस के। मुझे नहीं लगता कि 1 से ज़्यादा है। विधायक कितने हैं? मुझे नहीं लगता 50 से ज़्यादा है। तो अगर ये बयान ऐसे टाइम पे देंगे जब लोकसभा का चुनाव मुंह पर आया बना हुआ है, और जहाँ आप 3 राज्य के चुनाव हार जाते हैं, वहाँ पर ऐसा बयान आपको और पीछे धकेलता है, ना कि आगे बढ़ाता है। और दूसरी बात ये कि रेवंत रेड्डी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि बिहारियों में कितनी बुद्धिमत्ता है, कितनी क्षमता है, कितने मतलब पराक्रमी है। मुझे लगता है रेवंत रेड्डी को ये समझना पड़ेगा कि हर राज्य के लोगों का डीएनए अच्छा होता है, और ऐसी अभद्र भाषा, ऐसी अभद्र टिप्पणी करने से उनको बचना चाहिए। चलिए, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम अक्षय हुआ। क्या आपका डीएनए में खोट है? ये ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। ये तेलंगाना के नए नवेले मुख्यमंत्री जी का कहना है। तो उन्होंने ये बात शायद बिहार के बारे में कही है। तो मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का हुआ, तो ये बात मेरे ऊपर तो लागू नहीं होती है। लेकिन हालांकि जैसी उन्होंने टिप्पणी करी है, मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से सक्रिय है, उसको ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और राजनीतिक रूप से जो भी सक्रिय है, उसको तो खैर ये पता ही होगा कि बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ पे देवताओं को भी आके ज्ञान मिला है, चाहे वो गौतम बुद्ध रहे, चाहे वो हमारे तीर्थंकर जैन के रहे। तो ऐसा बड़बोलापन मुझे नहीं लगता कि किसी भी नेता को देना चाहिए। और कांग्रेस के नेता की तरफ से अगर ये बयान आया है तो हम इसका खंडन करते हैं। जी अच्छा। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम अंकित कुमार पांडे हुआ। अच्छा, आपको तो पता ही है कि तेलंगाना के नए नवेले कांग्रेसी मुख्यमंत्री क्या बोल गए, डीएनए पे सवाल उठा रहे हैं। आप क्या कहना चाहिएगा उसके बारे में? पहले उनको जाके ये पता कर लो, मतलब करना पड़ेगा कि बिहार वो है जो पहले के जो ज्ञान हुआ, जिसे मतलब पहले के राजनीतिक ज्ञान से उनको अभाव है अभी तक। ऐसा बात उनको नहीं बोलना चाहिए था। बिहार बहुत बड़ा अच्छा गाँव है। मतलब खास तौर पे यहाँ के बिहारियों का कहना है कि उन्होंने गलत बोला, और सही बात है। बिहार वो धरती है जहाँ पे देवताओं को आकर भी ज्ञान मिला। हाँ, और दूसरी बात है कि मुझे तो लगता है कि ना कि कांग्रेस को, बल्कि और भी जो अन्य पार्टियां हैं बिहार में, उनको ये समझना चाहिए, उनको ये पूछना चाहिए कि क्या रेवंत रेड्डी ने जो बयान दिए हैं वो एक कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो बन रही है 2024 के लिए, तो वो बयान कहीं ना कहीं पूरे इंडिया को इफेक्ट कर रही है। तो क्या इसके लिए अखिलेश यादव
ने मतलब तैयार है क्या? तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, या फिर अन्य जो नेता हैं, अन्य अदर पार्टी के जो नेता हैं, मुकेश सहनी हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, क्या तेजस्वी यादव इस बात का खंडन करेंगे कि रेवंत रेड्डी ने जो बयान दिया है कि बिहारियों को डीएनए खराब है वो सही है या गलत है? मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया गुट के हैं, और कहीं ना कहीं जब वो इंडिया गुट के हैं तो कहीं ना कहीं वो जेडीयू को भी या आरजेडी को भी या अन्य पार्टियों को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेना चाहिए और अपनी बात क्लियर करना चाहिए कि भाई। और भैया मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जिस हिसाब से बयान आया है उस हिसाब से कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस को एक बाजीगर का रोल प्ले करना चाहिए आके। क्यों मैं बाजीगर बोल रहा हूँ कि इसलिए जैसे बाजीगर पिक्चर में एक डायलॉग था ना कि कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है। तो अगर इंडिया गुट को जीतना है, समझ रहे हैं ना, इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस को अगर जीतना है तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपनी सीटों का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और अपनी इन सब हरकतों से बचना चाहिए इफ़ यू वांट टू कम्पीट विद बीजेपी। और अगर इसी तरीके से चलता रहेगा सो आई डोंट सी एनी बेटर कंपटीशन बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। मतलब बिहारियों का यह भी कहना है कि इंडी गठबंधन जो है वो इस बयान जो बिहार से जो इंडी गठबंधन के जितने भी पार्टी के नेता हैं वो सभी इनके तुच्छ बयान का खंडन करें। बिहार की जनता चाहती है कि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी ने जिस तरह से बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया है, इस गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियां उनके इस बयान का खंडन करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सोशल मीडिया के जमाने में भी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पता ही नहीं चला कि बिहार के डीएनए पर सवाल भी उठाया गया है। तभी तो इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने बयान को देखा नहीं है, सुना नहीं है। जब तक मैं देखूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, तब तक कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देने के बजाय कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि रेवंत रेड्डी ने कहा क्या है। लेकिन बिहार की जनता को जरूर पता चल गया है कि कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया है, इसलिए उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मगर जिस तरह से गठबंधन के नेताओं ने चुप्पी साधी है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार का उत्थान, बिहार का विकास और इंडिया गठबंधन के तमाम ऐसे नेता जिनके विवादित बयान, इन सभी मुद्दों पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के एमएलसी श्री नीरज कुमार जी। सर, सबसे पहले आपका एनएमएफ न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे सबसे पहला सवाल, हाल में ही तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है और वहाँ के जो नए नवेले मुख्यमंत्री जी हैं उनका कहना है कि तेलंगाना का डीएनए बिहार से बेहतर है। क्या यह गठबंधन धर्म के बचाव में आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बचाव किस बात का? हम पहले बिहारी है तब है कि पहले बिहार के हम हैं। और डीएनए का सवाल एक उठाए थे नरेंद्र मोदी, उनको नाखून भेज दिए थे। अब 15 में जनता उनको समेट के भेज दिया। यहाँ 43 जनसभा करना पड़ा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। विक्रम के गांव में जाके सभा करना पड़ा था और पराजय का जहां जहां पग पड़ा वहां सब जगह हार की गारंटी हो गई। मोदी है तो गारंटी है, तो मोदी का जहां जहां सभा हुआ वहां हार की गारंटी है। यह बिहार का, और हम उम्मीद यह करते हैं कि आदरणीय तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के हैं। आपको इस बात का एहसास है ना कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस की राजनीति की वंश परंपरा के, आप सावरकर के राजनीतिक खानदान नहीं है, गोडसे के राजनीतिक खानदान के लोग नहीं हैं। देश में क्षेत्रीय भावनाओं को भड़का कर करके वोट हासिल करने का तात्कालिक हथियार अगर बनाते हैं तो बिहार का डीएनए है। ये बिहार का एक बिहारी सब पर भारी, ऐसे बयान से बचना चाहिए। और तेलंगाना के लोग यहाँ भी रहते हैं, कभी कोई परेशानी नहीं। और बिहारी किसी की पैरवी से नहीं यूपीएससी करता है। जी बिल्कुल। डीजीपी के पद पर रहे हैं। अरे पद से ना कोई हटा देगा कि डीजीपी के डिजिग्नेशन से भी हटा देगा? ये किसी के अधिकार में है। इसलिए ऐसे बयान से बचना चाहिए। मतलब सीधे तौर पर आप उनके इस बयान का खंडन करते हैं? खारिज करते हैं। और बिहारी डीएनए बड़ी कड़ा होता है, कभी मत टकराइएगा बिहार के डीएनए से।